जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य श्रद्धात्मक श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं वर्षा जी जैन को आमंत्रित करता हूँ। वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। परम पिता मुझे सुव्रतनाथ भगवान की जय। जनवाणी माता की जय। मेरे भगवंत आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। धार्मिक क्रियाएं हमें सिखाती हैं, पूजा हमें सिखाती है, पूज्यता को पाओ। नाम जप सिखाता है, पूज्य गुण पाओ। अभिषेक सिखाता है, पाप ताप नाश। नमस्कार सिखाता है, अहंकार नाश। मंत्र जाप सिखाता है, माननीय बन। स्वाध्याय सिखाता है, हम स्वज्ञानी बन। तीर्थ क्षेत्र सिखाता है, संसार से तर। दर्शन हमें सिखाता है, आत्म दर्शन कर। प्रदक्षिणा सिखाती है, प्रायश्चित कर। दंडवत सिखाता है, विनम्रता बल। निसही सिखाता है, पाप त्याग कर। असही सिखाता है, आत्मगुण बल। गंधोदक सिखाता है, वंदनीय बन। घंटा ध्वनि सिखाती है, सत्य वच्चे बोल। जयकार सिखाता है, जयवंत बन। स्लोगान सिखाता है, पुण्य श्लोक बन। तिलक हमें सिखाता है, चित्ते धर्म धर। जनेऊ हमें सिखाता है, रत्नात्रय धर। पर्व हमें सिखाता है, पावन बन। उत्सव हमें सिखाता है, उत्साही बन। पूजा हमें सिखाती है, पूज्यता को पाओ। नाम जप सिखाता है, पूज्य गुण पाओ। नाम जप सिखाता है, पूज्य गुण पाओ। नाम जप सिखाता है, पूज्य गुण पाओ। हाँ, अभी हमारे बीच में उदयपुर से पधारी श्रीमती वर्षा जैन ने बहुत अच्छा मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मैं आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित कविता के माध्यम से आज के इस विषय का, जो अभी हिंसा और अहिंसा का वैश्विक रूप चल रहा है, उसके विषय में मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत की ये कविता आपको थोड़ा थोड़ा हिंसा और अहिंसा का भी स्वरूप सिखाएगी और ये समझाएगी कि धर्म क्षेत्र में भी अहिंसक होने के नाम पर कितनी हिंसा होती, कितनी भाव हिंसा होती है और कैसे कैसे होती है। ये कविता उसके लिए एक दर्पण के रूप में है, जो आपको सबको बहुत आनंद आएगा। और शीर्षक है, क्यों करो है ढोंगा चार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करो है ढोंगा चार। क्यों करो है ढोंगा चार। घड़ियाली आंसू बहाए नैने, करनी तुम्हारी क्रूराचार। करनी तुम्हारी क्रूराचार। ग्रंथ भी पढ़ो भाव न धरो, ना करो तुम सदाचार।
धर्म भी करो पावन ना बनो, नहीं है तुम में पवित्राचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करते हो ढोंगाचार, क्यों करते हो ढोंगाचार। मंदिर जाओ गप्पे लगाओ, फैशन करते दुष्टाचार। दर्शन काम प्रदर्शन भारी, करते हो तुम मायाचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करो है ढोंगाचार, क्यों करो है ढोंगाचार। पूज्य गुण प्राप्ति हेतु न पूजा पंथ मत बाह्य आडंबर। निंदा चुगली ईर्षा द्वेष मोक्ष मार्ग से बाह्य आचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करते हो ढोंगाचार, क्यों करते हो ढोंगाचार। तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर करते हो तुम मनोरंजन। फैशन व्यसन पिकनिक करते, किंतु न करते मनोरंजन। धर्म कार्य के अध्यक्ष बनो, बनो तुम पदाधिकारी। दया दान सेवा कुछ ना करो, बनते हो तुम शासनकारी। करना यदि करना है विपरीत काम, क्यों करो है ढोंगाचार, क्यों करो है ढोंगाचार। पर्व उपवास रूढ़ी पालते, पालो नहीं है नैतिकाचार। सहज सरल भाव ना रखते, ना ही पालते समताचार। पढ़ाई करो आधुनिक बनो, नहीं है तुमने आधुनिक ज्ञान। बगुला समान सफेद पोष, अंतरंग में है कुटिलाचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करते हो ढोंगाचार, क्यों करते हो ढोंगाचार। नेता भी बनो भाषण करो, नहीं है तुम में सदाचार। रक्षक बनकर भक्षक बनते, राष्ट्रद्रोहात्मक भ्रष्टाचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करो है ढोंगाचार, क्यों करो है ढोंगाचार। डिग्री प्राप्त कर नौकर बनो, चाकर बनकर नौकरशाह। काम न करो शोषण करो, भ्रष्टाचार में शाहनशाह। धार्मिक बनो दिल ना कोमल, गुरु गुणी जन नहीं आदर। सर्व जीव में आत्माभिमानो, तो भी उनसे क्रूराचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करते हो ढोंगाचार, क्यों करते हो ढोंगाचार। सभ्य भी बनो शिक्षित बनो, सेवा न करो है बुजुर्ग जन। माता पिता के भी आदर न करो, सभ्य आचरण से ही अनजान। कनक नंदी का आह्वान सुनो, त्याग करो है ढोंगाचार। सरल सहज पावन बनो, जिससे पाओगे शांति अपार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करते हो ढोंगाचार, क्यों करते हो ढोंगाचार। घड़ियाली आंसू बहाए नैने, करनी तुम्हारी क्रूराचार, करनी तुम्हारी क्रूराचार। यदि करना है विपरीत काम, क्यों करते हो ढोंगाचार, क्यों करते हो ढोंगाचार। जय बोलो परम पूज्य सत्य उद्घाटक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु मनीषी। परम पूज्य
देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। समस्त आचार्य भगवंत की जय। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। हारिका माता जी के चरणों में वंदा में सुलगती जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। 30 महीने तक जो गुरुदेव का दीर्घकालीन प्रवास रहा पुनर्वास कॉलोनी में, और उस समाज की सेवा और वैयावृत्ति के लिए उनकी अनुमोदना स्वरूप मैंने कुछ लिखा है गुरुदेव के श्री चरणों में, मैं उसको समर्पित करना चाहता हूँ। गुरुदेव अनुमोदना उस समाज, उन भक्तों की अनुमोदना के लिए गुरुदेव मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैंने हर जगह भेजी पर गुरुदेव को मैं नहीं सुना पाया था। महान सौभाग्य को देता हुआ स्वर्णिम युग हुआ विहार। गल्याकोट पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज, जिसके असीम पुण्य की विश्व की समस्त जैन समाज व अनेक साधु भगवंत भी हृदय से अनुमोदना करते हैं। कोरोना का विगत 2 वर्ष सन 2020 मार्च से सन 2022 जून तक के समय अवधि में समाज के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक बाल गोपाल व पूरी मुनि संघ सेवा समिति ने वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज संघ की ज्ञान ध्यान तपो साधना का भरपूर लाभ प्राप्त किया। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज के चरण नगर में पढ़ना, उनकी आहार साधना होना, अर्थात 300 से अधिक संतों के चरण नगर में पढ़ने व उनके आहार दान होने के समान है, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री 300 से अधिक संतों के शिक्षा गुरु है। वर्तमान में सैकड़ों संत अपने प्रवचन से लेकर 6 प्रकार के स्वाध्याय की शुरुआत आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के जय घोष व नमन वंदन से करते हैं। इसी नगर में पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज का स्वाध्याय तप का होना, अर्थात जैन दर्शन विज्ञान व अध्यात्म के साक्षात विश्वविद्यालय की स्थापना व श्रुत देवता का जीवंत रूप में विद्यमान होने के समान है। अंतरंग तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज की सेवा, अर्थात विश्व गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी, गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी व मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी जैसे 6 महाऋषियों की सेवा करना है, क्योंकि इन 6 ऋषियों ने इनकी विलक्षण क्षमता को जानकर इन्हें कलिकाल अकलंक व सिद्धांत चक्रवर्ती की उपमा से अलंकृत करते हुए सदैव ज्ञानियों की अग्रिम पंक्ति में रखा। ऐसे ही कालजयी महाज्ञानी संत की 30 माह तक इस दृढ़ संकल्प के साथ सेवा वैयावृत्ति करना कि जब तक कोरोना का प्रकोप शांत नहीं होता तब तक हम गुरु संघ को अपने नगर से कहीं अन्यत्र विहार नहीं करने देंगे। साथ ही समर्पित भाव से दिगंबर गुरुओं की सेवा करना वाकई में न सिर्फ विश्व जगत, न सिर्फ देव जगत, अपितु संत जगत भी इसकी अनुमोदना व प्रशंसा कर रहे हैं। एक समाज के तौर पर पहली बार ये अनुभव किया कि 30 माह के प्रवास में भी आचार्य श्री संघ द्वारा प्रतिज्ञा पूर्वक होर्डिंग, बोर्डिंग, आडंबर, बड़े बड़े मंच, ताम जामों व निमंत्रण पत्रिकाओं तक का पूर्ण निषेध था। गुरुदेव संघ द्वारा जब किसी भी प्रकार का भौतिक निर्माण व अनावश्यक व्यय ही नहीं तो बोली जैसी कुप्रथा का भी निषेध रहा। कलश स्थापना से लेकर पिच्छिका परिवर्तन सब सेवाभावी श्रावकों व स्वैच्छिक दानियों को दिया गया। गल्याकोट पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के इस अथाह पुण्य को शब्दों में पिरोना मेरे जैसे सामान्य श्रावक के लिए असंभव है, लेकिन भविष्य में इस नगर के द्वारा इस नगर की जैन समाज के विकास व पुण्य फल को हम निश्चित तौर पर अनुभव करेंगे। पूज्य गुरुदेव संघ का 8 जून की प्रातः शुभ बेला में योगेंद्र गिरी सागवाड़ा के लिए मंगल विहार हुआ। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज के श्री चरणों में अविनाशी नमन, शब्द सुमन, श्याम मधुग्ध। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे मधुक शाह। कुछ ना कुछ नया जो भी सिचुएशन बनती है
उसके अनुरूप अपनी भावाभिव्यक्ति करते रहते हैं, उसको और गतिमान करते रहते हैं। ऐसे मधुक शाह के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत उनका अभिनंदन है। बड़े गुरुदेव को आमंत्रित करें। गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आध्यात्मिक क्रांति शांति क्षेत्र कॉलोनी के बारे में मधुक ने जो अनुमोदना पूर्वक जो कुछ वर्णन किया, कॉलोनी वासी ने जो पुण्य कमाया वो पुण्य भी मधु भी कमा लिया। यही कर्म सिद्धांत, यही अहिंसा, इसको नहीं समझ पाते हैं। यही अनुमोदना, यही परिणाम तो कल भी चला कि अहिंसा का फल हिंसा, और हिंसा का फल अहिंसा कैसे है उसको और मैं कुछ आज भी बताऊंगा, क्योंकि सब अभी भी बता रहे हैं गुरुदेव ऐसे विषय हम कभी नहीं जाने थे, सब विपरीत जाने थे, सब साधु साध्वी सावक सब बोले। इसलिए इस विषय को और कुछ क्लियर करूंगा। पहले भी क्या हूं, परंतु सबके लिए जोड़ना कठिन होता है। इसलिए मैं आज जो कॉलोनी में मैंने आत्मानुशासन प्रारंभ किया था, जो मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का स्थगित था, आज वो पुनः प्रारंभ किया गया। तो वर्ण के लिए भी, नवीन विद्यार्थी के लिए, और कैसी समीक्षा होती है, समन्वय करते हैं। मैं आज साधु साध्वी से करवाया, मैं नहीं किया। भले आप लोग के जीवन में हर क्षेत्र में ये प्रयोग में आता है, बोलना, खाना बनाना, जाना आना सब हो, परंतु क्रियात्मक तो कर लेते हो, परंतु उसका भावात्मक ज्ञान लगभग आप लोग किसी को भी नहीं है, साधुओं को भी नहीं, साध्वियों को भी नहीं है। इसलिए मैं अभी ये कैसे संभव है, अहिंसा का फल हिंसा, हिंसा का फल अहिंसा, ये तो आप लोग की आप लोग खुद जो बोले हमारी बुद्धि से भी परे है, हमारे कल्पना से भी परे है। आज भी बता रहे थे सुबह साधु साध्वी, हम ऐसे कल्पना भी नहीं कर पाते। रात को मनीष ने बहुत अच्छा बताया, सब खोलनी परिवार के सभी युवक हाँ हाथ जोड़ रहा है, बहुत अच्छा बताया। कुछ दो रूप भी बोला, और मनीष साहब भी 3-4 दिन पहले बताया था, गुरुदेव हम कहानी भी नहीं, उसमें क्या शिक्षा है क्या रहस्य हम नहीं जानते। ऐसे तो आप लोग की कमियां है, जो लौकिक शिक्षा से धार्मिक शिक्षा, सामाजिक व्यवहार से लेकर के जो नैतिक व्यवहार, जैसा अभी रोज आप लोग को बोलते हो, गुरुदेव जीवन में कभी ऐसे हमारा विकास नहीं हुआ था, कभी आनंद नहीं आया था, कभी हम नहीं समझे, कोई साधु संत ऐसे नहीं समझाया था। आप लोग को सब बोले, कॉलोनी वाले भी बोले, सागवाड़ा वाले भी, 500 गांव में, अन्यत्र भी। तो ये कैसे संभव है? मैं और कल जो मैं दानों को लेकर बताया था, उसको और थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। इस समय जो बता गया, आचार्य द्वारा ग्रंथित अनेक ग्रंथ है, उसमें बताता भाव संग है, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है, अन्य शावकाचार्य में इतने ज्यादा नहीं है, अन्य 32 शावकाचार्य में नहीं है। भले कोई गलत नहीं है, परंतु इतना गहन सूक्ष्म नहीं, क्योंकि ये एक महान आचार्य द्वारा रचित शावकाचार्य है।
तो ये कैसे पुनः वो जो 2 दिन पहले से जो संस्कृत के 2 वाक्य है उसको पुनः मैं पढ़ करके बताऊंगा, जिससे आप लोग को का विजन और क्लियर हो जाए। क्योंकि बाल्यकाल से मेरा जब व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जिस विषय को पहले पहले पढ़ता हूँ अति सूक्ष्मता से गहनता से पढ़ता हूँ, फिर आगे वो विषय को ज्यादा पढ़ता नहीं, आगे आगे बढ़ता हूँ, भले सब में जोड़ता हूँ। दूसरी कमी रहती है, प्राथमिक ज्ञान में सब दुर्बल है। पहले के साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर के आप लोग को बता दिए, और सत्य भी आप लोग क्या बड़े बड़े मेरे वैज्ञानिक ट्रांसलेशन से भी बोलते हैं, वेबिनार में भी बोले, मेरे पास आकर बोलते हैं। मेरे जो 40 से 45 वर्ष से जो मेरे आचार्य शिष्य पढ़ते हैं, जब भी आते हैं वो भी बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं। आचार्य इसलिए पोता शिष्य पड़पोता शिष्य बोलते हैं। पुनः बता रहा, पुनः इतरस्य भव्यस्य देवालय कर्तु यात्राकारकस्य पुरुषस्य हिंसा भवति, द्रव्य हिंसा होती है। कल भी बताया, पहले भी बताया था। सा हिंसा अहिंसा दयाया फलम स्वर्ग सुखम सौभाग्य आदि का प्रदिशाति ददाति न अन्यत हिंसा फल ददाति न अन्य से हिंसा फल। जो कल बोलता, पहले भी 1000 बोला, गृहस्थ संबंधी कोई भी काम से भला एक भी जीव आप नहीं मारते हो, तथापि वहां हिंसा ही है। मैं बोल रहा हूं, पहले बता, भले कर्णाजोग से ना मैं बता रहा हूं ना, आप लोग कोई समझ भी सकते हैं कर्णाजोग के अनुसार। और ये कर्णाजोग का विषय नहीं, ये तो प्राथमिक ग्रंथ में कई बार बताया, ये सामान्य ग्रंथ है, साबक ग्रंथ है। ये अन्य जो कल बता ददाती किसके, भव्य, कौन, किसके लिए, जो धार्मिक काम करता है। धार्मिक काम में जो हिंसा होती है आनुषंगिक, यदि आप पारिवारिक काम जो करते हो वहां द्रव्य हिंसा कुछ भी नहीं हो, वहां हिंसा ही होगी। कल भी बताया, पहले नौकरी हो, राजा हो, महाराज, सोना चांदी हीरा का व्यापारी हो, या सत्ता के वाले हो, या शेर वाले हो, ब्याज वाले हो, अनाज वाले हो, होगी ही। वो आगे आएगा बताऊंगा। परंतु जो धर्म करते हैं कैसे, जो आगम को अनुकूल, जो अभी मैं कई 1000 बार बोल दिया, जो साबक का जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको जो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रपंच से रहित होकर के, बोली आडंबर से, शोषण, दगाबाज से रहित होकर के जो करता है, ये भी बार बार बोलता हूं, क्योंकि आपके कॉलोनी वाला भी नहीं जाने थे एकदम। वो भी नहीं है, इसलिए यहाँ भव्य क्या नाम बताया, इसमें तो बहुत कम है। मेरे बहुत किताबें समझ लीजिए, नाचना फर्स्ट सेकंड से लेकर के कम से 15-20 ग्रंथ है। देवालय करतो, जो मंदिर बनाते हो, आहार दान से कम हिंसा होती ना, आहार दान, औषध, ज्ञान, उपकरण ज्ञान, कितना जमीन खोदना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, नींव खोदने से लेकर के मंगल कलश स्थापना तक का, पंच कल्याण तक। कल मैं आहार दान को केंद्र करके बताया था, क्योंकि आप लोग को विषय करके मेवाड़ बागड़ के लोग को और यहाँ के लोग को आप लोग को ज्यादा आहार दान करते हो। और मैं जब 25 वर्ष पहले सागबाड़ा में आया था, तब से ज्यादा यहाँ चातुर्मास होता। मेरा तो हुआ ही 15-20 से, परंतु अन्य मेरे शिष्यों का भी हुआ, पद्मनंदी का हुआ, गुप्त नंदी का हुआ, अन्य मेरे संघ के साथ अन्य संघ का हुआ। इसलिए मैं कल उदाहरण आहार का दान कर दिया, जिससे ये शिक्षा पद्धति है। भले आप लोग के शिक्षा पद्धति नहीं जानते हो, भले आप टीचर हो, लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, केवल रटते हो, केवल ये सही शिक्षा पद्धति आप लोग को नहीं जानते हो, एकदम नहीं जानते हो। आप लोग केवल लाखों बार बोले नहीं, कोई बोलते ही नहीं, स्वीकार नहीं करता।
तो कल मैं आहदान को बताया, अभी मंदिर नींव खोदने, भले मैं कल भी बोला ये जैन धर्म को आदर साइंस से केवल ज्ञात होगा, कानून और राजनीति, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सबसे ज्ञान नहीं होगा। व्यापार में तो एकदम नहीं होगा, वहां तो उल्टा ही होगा। राजनीति में भी उल्टा होगा, कुछ कानून संविधान में होगा और सबसे ज्यादा होगा विज्ञान में, और परम ज्ञान होगा केवल धर्म में। मंदिर निर्माण में जो नींव खोदते हो, वहां से लेकर जो ईंट बनती है या मूर्ति, क्योंकि मैं सब देखा हूं इसलिए मुझे मालूम है। भले आप मंदिर बने हो, पंचकर्ण क्यों, आप लोग को कोई ज्ञान नहीं है, नहीं है। यहाँ तक पंडितों को तो नहीं से पंचकल्याण करते, मैं जानता हूँ कई पंडितों को मैं पढ़ाया भी हूँ, यहाँ भी आते हैं पंचकल्याण करने के लिए, मेरे से पढ़े हुए हैं। उनको भी इस कोई ज्ञान नहीं है साइंस वगैरह, क्योंकि मैं जब साइंस पढ़ूंगा और साइंस पढ़ूंगा आदि खुद से क्यों कल परसों बताया, पहले बताया, इसमें जो मेरी बड़ी बड़ी किताबें हैं, क्योंकि स्वयं मृदा एक थी, जल का एक, वायु का एक, ये सब जीव। तो नींव खोदने से लेकर कल स्थापन, जैसे मैं कई प्रकरण बताया था, गैस को लेकर के, तेल को लेकर के, वो भी यहाँ जोड़ो, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ। आज भी साधु संत को बोल दिया, जो मैं हजारों बार से ज्यादा बोला हूँ, पढ़ाया हूँ, आप लोग को नहीं बोलूंगा, आप लोग को बोलूंगा। हाँ, सैकड़ों तक तो ठीक है। आगे तो वहां से लेकर के कल स्थापना, इसलिए देवालय कहा गया। यहाँ द्रव्य हिंसा होती ही है, कल जैसे मैं बताया था, क्योंकि केवल एक जीव नहीं, उसके आश्रित प्रश्न जीव भी है। इतना नहीं, पत्थर तोड़ने से लेकर मूर्ति निर्माण तक मैं देखा हूँ, कैसे मूर्ति निर्माण करते वो भी देखा हूँ, ट्रांसपोर्ट। और ज्यादा मेरा जो साइंस ज्ञान उससे ज्यादा कार्यकारी है। मैं केवल धर्म जानता, उच्च साइंस नहीं जानता। मैं ऐसे धर्म को भी इतना मैं विश्लेषण नहीं कर पाता, ना समझ पाता, ना समझा पाता। भले मैं पूरा जैन धर्म तो 35 वर्ष पहले सब पढ़ लिया हूँ, सैकड़ों साधुओं को, सैकड़ों पंडितों को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर पढ़ाया हूँ, परंतु उसमें जो मेरी जो सूक्ष्म दृष्टि है, वैज्ञानिक दृष्टि है, आधुनिक विज्ञान और लौकिक गणित से ज्यादा अलौकिक गणित, ये तीनों के कारण जो आप लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, जो मेरे शिष्य जो इतने वर्ष से पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, वो ज्यादा समझते हैं। तो हमारा जो आचार्य ने ये कहा, ये हिंसा का फल अहिंसा कैसे, तो आप ये मत सोच किसका हत्या कर लो, चोरी कर लो, डाका डाल दो, व्यभिचार कर लो, ठग लो, तो भी तुम अहिंसक बन जाएगा। ये भ्रम नहीं। जैसे अभी लाखों बार आप लोग को कॉलोनी बोल दिए कि हम ये जानते ही नहीं थे, ऐसे नहीं। धार्मिक कर्तव्य करते हुए जो साधक के कर्तव्य जो आप लोग को 6 डाला में और रहने सार में विस्तार से पढ़ा दिया हूं, वो यहाँ पढ़ो, सुन, यहाँ जोड़ो। तो मैं कल आहार के बोलता है, अभी देवालय, देवालय क्योंकि सब साधक को देवालय तो आप लोग को बनाते नहीं ना, जानते हो। ज्यादा बोली ले लो तो कोई इंद्र इंद्राणी बन जाए, तो कोई कुमारिका बन जाए तो कर ले, तो और फोटो खींच ले तो आप लोग को बताए, और विज्ञापन में आ जाता है, नाचते तो इतना ही जानते हो। इसलिए मैं कल उसको नहीं लिया। ये शिक्षा मनोविज्ञान है, कैसे स्टडी किया जाता है, स्टूडेंट स्टडी विद द रेस। इसे अपेक्षा तो जमीन खोदने से निकले, क्या मूर्ति के लिए पत्थर नहीं तोड़ा जाता है, उसको काटा नहीं जाता है। मैं खुद देखा हूं बहुत जगह में जा करके, वहां से लेकर के मैं, यदि मुझे सूक्ष्म विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, मैं इतना नहीं समझ पाता। भले धर्म का ज्ञान, सदर्शन का प्रज्ञा से नहीं जान पाता, आधुनिक दृष्टि नहीं जान पाता। जैसे मेरे आचार्य से लेकर पोता तक बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। जो धातु से आप मंदिर या पत्थर से मंदिर से लेकर के मूर्ति बनाओ, क्या उसके जो पहले आप लोग को बताया हूं,
खान से लेकर के निर्माण से लेकर के जो धातु को पिघलना आदि से लेकर के जो निर्माण में ताप चाप से लेकर के, भले ताप चाप का अधिकांश आप लोग को भी जो अभी यहाँ भी बैठे स्क्रीन पर में नहीं समझ पाओगे, उसमें जीव नहीं लगते। केवल आप लोग कितनी रूढ़िवादी हो, पहले तो एकदम नहीं समझते थे। यही जो सूक्ष्म व्यापक हिंसा अहिंसा को जैन लोग को नहीं जानते, इसलिए पंथ मत को लेकर लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। इसलिए जो इसमें तो बहुत कम है, भाव संग्रह भी कम है, जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में इसको जोड़ करके बोल रहा हूं। तुम्हारा समस्त काम, काली बता पहले बता, गृहस्थ समस्त काम पाप रूप ही है। भले चक्रवर्ती का हो, जज का हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टीचर हो, लेक्चर हो, प्रोफेसर, वैज्ञानिक। मेरे वैज्ञानिक शिशु को मैं डायरेक्ट कई बार बोला, हमारे साधु लोग को देखेंगे बैठेंगे जो देश विदेश वैज्ञानिक का चांस लोग को, वहां से लेकर के सब नहीं होते। परंतु सावध लेसो बहुपुण्यरास, जैसे यदि किसान, ये भी सब लोग को बहुत बता दिया हूँ ऋषभदेव के प्रकरण में, यदि किसान कृषि नहीं करेगा, ऋषि युग प्रारंभ नहीं होगा, कर्म भूमि प्रारंभ नहीं होगी, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, दान तीर्थ प्रारंभ नहीं होगा और धर्म तीर्थ प्रारंभ नहीं होगा। ये भी पहले विस्तार से बता दिया। इसीलिए जो कल कुछ बता था और मैं बता रहा हूं, देवालय कर तो भले आप बोलो कि हम जमीन नहीं खोदने, नौकर, हम मूर्ति नहीं बना रहे हैं, हम खरीदते हैं, हम कोई धातु को पिघलते नहीं, ये तो दूसरे करते हैं। परंतु ये भी इसी पुरुषार्थ से जो पढ़ा, आपके कॉलोनी में पढ़ाया हूं, एक करता है अनेक दोषी, अनेक करता है एक दोषी, एक अहिंसक उसका फल। जैसे युद्ध का उदाहरण देकर बताया था, तो उसका भी आपको दोष लगेगा, परंतु वो दोष नहीं है। जिस प्रकार किसान खेती नहीं करेगा, जब खेती करता है, श्रम करता है और उसमें अनाज बोता है, और मान लो कि 2 क्विंटल बोता है तो सैकड़ों क्विंटल उत्पादन करता है, उससे भी अनंत गुणित, जो आप लोग को पहले बताया हूं, भले गणित से तो नहीं बताया हूं, पढ़ना जो को नहीं बताया हूं, इन साधु को भी नहीं बताया हूं, इन लोग को भी कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ा, उसमें भी बता रहा था। करुणा जो के अनुसार जो आप लोगों से हिंसा आरंभ उद्योग की हिंसा होती है, उससे आपको कई बार बताया, किसान भी कोई अरब खरब गुना उत्पादन नहीं करता है, कोई उद्योगपति भी असंख्यात अनंत उत्पादन नहीं करता है, परंतु ये पुण्य से अनंत गुणित फल मिलता है, जो पहले आप लोगों को बताया हूं, सामान्य भाषा में, कोई गणित में नहीं। तो क्या हुआ, माने एक बीज बोने पर करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत बीज उत्पादन। तो एक बीज तो नष्ट हुआ निश्चित रूप, क्योंकि जब तक बीज बायोलॉजी के अनुसार, बॉटनी के अनुसार, एक बीज जब सड़ेगा नहीं, सड़ेगा माने गलेगा ऐसे नहीं, माने उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होगा, वो फूलेगा नहीं, और वो अंकुर वो जो कबर को छेद नहीं करेगा और जमीन को छेद नहीं करेगा, तब वृक्ष नहीं बनेगा। परंतु जैसे एक आम का बीज है या नारियल का बीज है, वो मान लो कि जमीन बोल लिए, एक बीज तो आप तत्काल यूज नहीं कर सकते हो, वो मान लो कि तुम्हारी दृष्टि में नष्ट हो गया बीज, तथापि उसमें जो वृक्ष उत्पन्न होगा करोड़ अरब खरब फल देंगे। इसी प्रकार जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ में बताया, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसमें तो नहीं है, ना भाव संग्रह में भी, ना पुरुषार्थ सिद्धि में। ये तो हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसी को बोला जाता है साबद्ध लेशो बहुपुण्य रास। परंतु तुम लोग ये मत सोचो, व्यापार में तो हम कोई ट्रस्टबद्ध नहीं करते, पढ़ाई में तो कोई ट्रस्टबद्ध नहीं करते, हम विवाह में तो कोई ट्रस्टबद्ध नहीं करते, तो कौन सा बात नहीं, वहां पाप ही है। जो पहले बताया अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि वहां तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, वहां दान नहीं है, वहां पुण्य नहीं है, वहां पाप है।
ये दोनों में अंतर है। ऐसे ही जैसे देवालय में, परंतु अभी जो ढोंग पाखंड करते हो, शोषण आडंबर, वो नहीं, मैं बार बार बता रहा, उससे नहीं मिलेगा पुण्य। इसको पढ़ने के लिए मैं जो 28 वर्ष पहले लिखा हूं, पुण्य से, पूजा से मोक्ष, पुण्य पाप, उसको पढ़ो। और भी बहुत ग्रंथ लिखा हूं, एक कैसे धार्मिक निवेश राष्ट्र से 2829 वर्ष पहले लिखा हूं, उधर उत्तर राजस्थान में और अन्य जगह में, उससे पढ़ा। तो ऐसे ही जो धार्मिक काम प्रमाद रहित महान उद्देश्य करते हो, मंदिर निर्माण से लेकर के मूर्ति निर्माण, पंच कल्याण, विधान, तीर्थ यात्रा आदि में अवश्य हिंसा से क्या तीर्थ यात्रा नहीं होती। पैदल जाओ या गाड़ी में जाओ या साइकिल में जाओ या एरोप्लेन में जाओ, अवश्य हिंसा होगी, अवश्य में। परंतु वहां मान लो कि आप यहाँ समय शिखर गए और यहाँ समय शिखर मान लो कि 1500 किलोमीटर, वहां जितने जीव हत्या हुई, और यहाँ आप व्यापार के लिए 1.5 कदम भी गए, उससे ज्यादा हिंसा होगी। ये अलौकिक है, ये कर्म सिद्धांत जो तुम्हारे बस के बाहर। अब ये साधु साधु के बस के बाहर, ब्रह्मचारी इसलिए यहाँ जितने बैठे इन लोग के बस के बाहर। अभी तो केवल श्रद्धा समझ, अभी आप लोग कोई इतनी प्रज्ञा नहीं, ना गणित ज्ञान है, करना जो ज्ञान है आधुनिक उच्चतम विज्ञान का ज्ञान है, इकोसिस्टम से लेकर के मनोविज्ञान ज्ञान। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल भी मेरे जो शिष्य प्रोफेसर डॉक्टर टिकम चंद जी बोले थे, शायद आजकल वो जो विदेश जाएंगे 2 महीना के लिए, कल भी बोले, परसों बोले, ये भी कानून संबंधी जो बताए थे, कल भी डाकू और डॉक्टर का उदाहरण। ऐसे ही जैसे एक डॉक्टर मरीज की रक्षा के लिए, उपचार करने के लिए, वो मान लो कि 1000 किलोमीटर गया, और एक डाकू अपने घर में ही रह करके, बार पर रह के 1 कदम भी नहीं गया, और दूसरों को मार कर लूटने की उसकी इच्छा है, 1 कदम भी नहीं गया, एक जीव को नहीं मारा। और जो डॉक्टर इतना गया, वहां 300 जीव मरे, वायु प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ, वहां से लेकर ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ओजोन परत में छेद से लेकर के कार्बन ब्लूप्रिंट हुआ। भले ये अधिकांश आप लोग नहीं समझोगे, तथापि वो डॉक्टर हिंसक नहीं, जो डाकू घर पर छिप करके बैठा है, दिन भर बैठा है, थक गया, दुखी हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, एक व्यक्ति को मार नहीं पाया, 1 पैसा भी लूट नहीं पाया, डॉक्टर हिंसक है क्यों? केवल समाज में सम्मान नहीं, केवल राष्ट्र सम्मान नहीं करता है, केवल उसको रुपया नहीं मिलता है, परंतु उसको पुण्य बंध भी होता है। इसी प्रकार जो आप धार्मिक काम करते हो, जो आप लोग 6 ढाला में भक्त और रहन सहन विस्तार से पढ़ा दिया हूं, आप लोग तो केवल 3 ही मानते थे। आप लोग को पानी छान के पहनना, पीना, मंदिर जाना, और क्या बोलते थे, देव दर्शन, इतना नहीं। जो आप लोग को पढ़ा हूं 53 क्रियाएं, वो तुम लोग को सब 500 गांव के केवल इतने ही जानते थे। ये भी है, परंतु इससे भी अधिक ये जो 53 क्रियाएं हैं, और मुख्यतः 2, दान और पूजा। साधु के 2 मुख्य है, ध्यान और अध्ययन। और ऐसे 6 कर्तव्य आप लोग का, हमारा सर्वावश्यक आप लोग को भी, देव पूजा, गुरु पाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप, दान से सत्कर्माणि दिने दिने आप ये करते हो। उस समय में जितने संस्थापन आनुषंगिक के रूप में या आरंभ या परिग्रह के रूप में जो हिंसा होती है, वो हिंसा क्योंकि आप लोग को पहले बता, अभी भी बताऊंगा, इसी पुरुषार्थ सिद्धि में अभी चल रहा है, आत्म परिणाम हिंसन हेतु पात और सर्वमेव। वहां आत्म परिणाम की हिंसा नहीं, वहां तो जैसे आज भी आप लोग को बोले, जो कॉलोनी से आए थे, कितना आनंद आता है गुरुदेव, ये भी आज भी आए थे बहुत, हाँ आते हो, परिश्रम करते तो भी आनंद। परंतु बच्चे
एलकेजी के बच्चे ट्यूशन स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं से लेकर के आप विवाह करते हो या व्यापार करते हो, राजनीति में कितना मानसिक हिंसा, कमेसा जिसको तुम लोग को भाषा ज्ञान नहीं, आज भी बोले टेंशन टेंशन बोलो, टेंशन भी ये सब के कारण राग द्वेष मोह ईर्ष्या घृणा प्रपंच आदि के टेंशन होता है। और तुम टेंशन को इंग्लिश अर्थ भी नहीं जानते थे अभी तक, केवल टेंशन तुम लोग हिंदी मान लेते थे। आज भी बेचारी किसको बता रही है, दो छोरी को नई छोरी अभी यहाँ पढ़ रही है, आ दे रही है, उसको ब्रह्मचारी बता रहे थे हिंदी, और हम लोग को हिंदी जानते नहीं, हम लोग तो उर्दू ही जानते हैं। तो दोनों बच्चा आश्चर्य करेंगे कि हम लोग हिंदी नहीं जानते। आज आज ये देखो ऐसे ही। और आप लोग को पहले बताया हूँ निगोदियो से ले केंद्र जी कौन सा अस्त्र से लेकर मारते हैं। कुछ कुछ वनस्पति मांसाहारी है, मैं साइंस में पढ़ा हूं, परंतु अधिकांश तो पेड़ मांसाहारी है नहीं। जलकायिक जीव, अग्निकायिक, वायुकायिक ऐसे मांसाहारी नहीं, वो युद्ध नहीं करते, वो हत्या नहीं करते, लूटपाट नहीं करते, परंतु हिंसक नहीं। ऐसे ही इसलिए देवालय कर्तु, यहाँ तो कम लिखा हुआ, यहाँ तो सामान्य है, जो आगे और वर्णन होगा। यात्रा कारक पुरुष शावक हो या साधु हो, जब यात्रा करते हैं हम पैदल चलते हैं तो भी हिंसा होती है, जो पहले बता दिया। भले त्रस्वी भी हिंसा हो जाती है, जो पहले आ गया। प्रमाद रहित तो होकर साधु अच्छे उद्देश्य से विहार करते हैं, क्षुद्र जीव मरते हैं। अब लोग क्षुद्र जीव बोले कीड़ी, क्या कीड़ी, कीड़ी तो नहीं जानते, कीड़ी मरी गई, आज ही बोले थे। अरे कीड़ी से भी अति सूक्ष्म त्रस्वी है, जो माइक्रोस्कोप से भी पता नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलता है। ऐसे सूक्ष्म जीव को हम कैसे व्याख्या कर सकते, कोई पीछे से। ये सब ज्ञान मुझे उच्चतम विज्ञान से हुआ, ये बार बार बोलता हूँ। आप कोई बीए में पढ़ लिए या 6 ढाला भक्तांबर रत्न पुराण पढ़ लिए, कोई ज्ञान नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता है, असंभव। किसको आप लोग कहेगा, अभी भी साधु से लेकर आप लोग किसको है, आप लोग नहीं, एकदम नहीं। हाई तो हाथ होगा, मैं स्वागत करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, पुरस्कार दूंगा, नहीं। ये है हिंसा अहिंसा। इसलिए सामान्य लोग को, विशेष जय लोग को हिंसा अहिंसा को नहीं जानते। व्यापार में, विवाह में, नौकरी में, घर में, लड़ाई झगड़े में, फैसले वैसले में देख करके जान करके भी मांस, चमड़ी, हड्डी का यूज करते, नेल पॉलिश, लिपस्टिक के, पर्स, बैग, वहां से लेकर के रेडीमेड फूड सब। कल परसों पता, पहले 33 वर्ष पहले मैंने किताब लिखी है दर्शन का धार्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण। अभी कुछ ज्यादा ज्ञान हुआ, विदेश वैज्ञानिक चैनल का और विदेश साहित्यकार। तुम लोग को जितना बाजार की चीज खाते सब मांस है उसमें, बिस्कुट तक में, ब्रेड तक में, सब में। भले अभी अभी कल परसों पेपर में आया, इसको चेंज करना चाहती है सरकार, जिसमें जो हरा जो कलर का चिन्ह है उसमें भी मांस होता है। मांस माने डायरेक्ट मांस खून जो नहीं है, जो हड्डी से जो रस निकाला जाता है वो डाला जाता है। जितने होटल में बनाया जाता है भोजन, उसमें भी हड्डी के रस रहता है। 100 आदमी जितने लगभग समस्त रेडीमेड भोजन, समस्त। वहां आप लोग को लगता नहीं इसमें है कि नहीं, वहां आप लोग को लगता है ये अहिंसक, परंतु हिंसा है। और यहाँ साक्षात हिंसा दिखाई देती है, परंतु अहिंसा है। जैसे आप लोग कई उदाहरण पहले दिया हूं, अभी उसका फल क्या पहले भी होता है, अभी संक्षिप्त बताकर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये श्लोक लगभग 3 दिन में बता रहा हूं, 3रा दिन हो गया।
ऐसे यात्रा कार्य था। आप लोग को क्या हिंसक मैंने जो हत्या करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, क्रोध करता है, ऐसे हिंसक नहीं। भाव अहिंसक सहित जो धार्मिक का कर्तव्य करते हुए जो हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा, वो यहाँ हिंसा, यहाँ ये हिंसा दो, नहीं तो अन्य हिंसा नहीं चलेगा। व्यापारी का हिंसा भी नहीं चलेगी, नौकरी का हिंसा भी नहीं चलेगी। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, लेक्चरर, प्रोफेसर, वहां भी हिंसा होती है, जो पहले बताया भी आगे बताऊंगा। परंतु इस धार्मिक कर्तव्य करते हुए जो द्रव्य हिंसा होती है, प्रशस्ता पर हिंसा होती है, वो भी अहिंसक है। यदि ऐसे नहीं हो, जो आप लोगों को ऋषभदेव भगवान के प्रकरण में बताया हूं, ये दिव्य ध्वनि के लिए बताया हूं, समोषण और जो धर्म तीर्थ प्रवर्तन, वहां कितने देव, कितने सब जाते हैं, ये होते हैं अब, और समर्षण की रचना होती है। तो वहां से लेकर के मंदिर निर्माण, पंच कल्याण, विधान, तीर्थ यात्रा कुछ भी संभव नहीं। यदि ऐसे हिंसा से बचना चाहोगे, साब के कोई कर्तव्य संभव नहीं, मिथ्या दृष्टि रहोगे, सम्य दृष्टि नहीं बन सकती। छठा गुणस्थान भी संभव नहीं, साधु भी संभव नहीं, क्योंकि साधु भी चतुर्थ काल के तीर्थंकर हो या कोई, जो पहले आप लोग को बताया, हर समय तो ध्यान में निमग्न रहते नहीं, वो भी विहार करते हैं। और सामान्य साधु आहार करते हैं, निहार करते हैं, तो उसमें हिंसा होगी कि नहीं? अवश्य होगी। और श्रेणी आरोहण में जो आप लोग कई बार बताया, जो सूक्ष्म जीव की हत्या होती है, और जो रोग निवारण करते हो, जो अभी अभी 3-4 दिन पहले बताया था, रोग निवारण आप मेडिकल साइंस के अनुसार करो, होम्योपैथी करो, आयुर्वेदिक के अनुसार करो। यदि वो रोगाणुजनित है, उसमें वो रोगाणु अवश्य मरेंगे। केवल कोरोना नहीं, केवल स्मॉल पॉक्स नहीं, टीबी से लेकर के, वायरल से लेकर के जितनी जो रोग है, तो उसमें भी मरेंगे। तो फिर ऐसे हैं तो औषधान भी नहीं संभव। तो शावक धर्म तो संभव ही नहीं, और मुनि भी संभव नहीं है। क्यों? जो आप लोग पहले बताया हूं, अभी हल्का से बताता हूं। क्यों? मुनि जो कौन है? जो ध्यानस्थ नहीं, जैसे मैं कुंद कुंद स्वामी से लेकर भूत बलि पुष्पदंत से लेकर के धर्षण स्वामी से लेकर सब, क्योंकि ये आहार करते थे, निहार करते थे। केवल कर्म भोग भूमि में, कर्म भूमि जो पहले चतुर्थ काल में जो रिद्धिधारी होते थे, वो निहार नहीं करते थे, आहार करते थे। और विहार करने पर रिद्धिधारी के माध्यम से किसी प्रकार जीव हिंसा नहीं होती है। परंतु सामान्य जो मुनि वो विहार करते, चतुर्थ काल में भी हिंसा स्वाभाविक। क्यों? पहले विज्ञान नहीं जानता था। जो भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उसके बाद विदेश के वैज्ञानिक जो चर्मकार थे, ये पहले बताया हूं, यूस पाश्चर, वहां से ये रोगाणुवाद और माइक्रोपिक जो लिविंग बींग है, उसका आविष्कार हुआ। अभी विज्ञान में जो सिद्ध हो गया, आप लोग कई बार बताया, समस्त वातावरण में सूक्ष्म जीव तटस्थ और तुम्हारे शरीर में एक हथेली में ही 60 प्रकार के करोड़ अरब जीव होते हैं। इसलिए हाथ धोने के लिए जो मैं पहले बोलता था, आप लोग को मुझे गलत मानते थे, अभी भी आप लोग को बताया, ये भी अभी 2 दिन पहले बताई। ये निधि की भाई माँ, वो भी मुझे मेरे से पढ़ी 2007 में, अभी भी बोल रही थी, गुरु मैं भी नहीं करता। इसका कारण है आप लोग को जो लाखों बार बोल दिए, इसलिए आज कविता बनी है। हाँ, सब बच्चे बोलते गुरु आपको कैसे याद रहता है, ये कैसे? तो आप लोग के लिए अभी नई कविता बनी है। ये सब वर्ण वगैरह सब चर्चा कर रहे थे, तो मैं बोला कविता भी लिखूंगा। बहुत बच्चे थे आप लोग, ऐसे होता है। ये मत सोचो कि डायरेक्ट आप जानबूझकर कोई जीव को मारे हो और अहिंसक बन के, जैसे गुटड़े खाना में, तम्बाकू में
शराब में, रेडीमेड भोजन में, ये नहीं। ये संपूर्ण ऐसे ही उसकी प्रक्रिया है। और उसका फल क्या है? उसका फल, और इसको आचार्य से बता, अहिंसाया दयाया, यहाँ दया है। क्यों? आप आहार देते हो, क्रूरता से देते हो कि साधु मर जाए, इसको विष पिला दो ऐसे दया दत्ति जो करते हो दूसरों को मारने के लिए, नहीं। तो ये दया है। दयाया फलम स्वर्ग सुखम, सौभाग्य प्रति प्रादिशति प्रदर्शति ददाति न अन्यत हिंसा फल। ये बता रहे हैं, अन्य हिंसा फल नहीं। असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प चक्रवर्ती जज प्रोफेसर से लेकर के उनकी नहीं। यही तुम लोग का विपरीत धारणा थे, अभी भी अधिकांश के विपरीत धारणा थे। स्वयं को अहिंसक मान लेते क्योंकि हम नौकर है, सरकारी नौकर है, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जज है, हम कौन से लोग? मुझे कहीं ने बताया है, परंतु हर समय तो मैं बोलता नहीं। सबसे ज्यादा अहिंसा है नौकरी में, एकदम नहीं, असंभव। एक तो स्वयं नौकर है, पराधीनता स्वप्न हूं सुख में, वहां से लेकर के पराधीन के साथ साथ स्वतंत्र नहीं। वहां कोई धर्म नहीं करता, कोई आत्मोद्धार नहीं करता नौकरी में। वहां से लेकर के वहां भले एक जीवन में नहीं मरे, वहां हिंसा ही है। इसलिए अन्य माने धर्म को छोड़ कर, जब आप आहार दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, वेबिनार सुन रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, वहां हिंसा नहीं। उसको छोड़ करके आप अन्य सब जो काम करते हो, वहां हिंसा होगी। भले द्रव्य हिंसा कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। क्यों? जो आप लोग नहीं जानते थे, आज भी बोले हम नहीं जानते, क्योंकि वहां भाव हिंसा उससे होगी। इसलिए न अन्यत हिंसा फलम ददाति इत्यर्थ। अन्य कोई हिंसा फल नहीं। जो धर्म के नाम पर भी हिंसा करते हैं वो नहीं, धर्म करते हुए आनुषंगिक रूप में जो ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट जो होता है वो, तो उसका फल क्या? जैसे आप लोग अनेक प्रकरण बताए हूं, एक ग्रास आहार दिया, आहार का अनुमोदन की, किसी ज्ञान दान दिया, आदि आदि बहुत बताए हूं। तो किया तो इतना कम और उसको मिला यदि मिथ्या दृष्टि भोग भूमि, फिर स्वर्ग में, फिर मानव बनेगा। यदि मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि स्वर्ग में जाएगा, मानव बन करके अनंत सुख बनेगा, अनंत सुख भोगेगा। जो पहले 6 ढाल में और इसमें रान शर्मा आपको विस्तार से पढ़ा दिया। अभी तो भी जो इतना दान दिया और जो आंशिक रूप में वहां द्रव्य हिंसा हुई, उससे हिंसा से कोई हिंसा नहीं हो जाती है। क्यों? हमारे आचार्य ने तो कहा, समुद्र में जहां अमृत का समुद्र है, क्षीर सागर है, वहां एक ड्रॉप पॉइजन डालने से क्या क्षीर समुद्र का पानी क्या विषाक्त हो जाता है? नहीं होता। इसी प्रकार ये तो सामान्य उदाहरण है। मैं आप लोग कई उदाहरण दिया, अभी उदाहरण देते हैं 2, 4, 8, 10, 20, इसमें लाखों करोड़ उदाहरण दे, अनंत उदाहरण। आप लोग तो एक भी उदाहरण नहीं दे पाते। साधु को मैं कई बार, आप लोग अपने जीवन को उदाहरण दो। आप लोग को उदाहरण देता हूं, आपके शरीर में यदि मल नहीं रहेगा, आप कुछ घंटे मर जाओगे। कुछ घंटों में मल यदि नहीं, मल की मात्रा भी निश्चित शरीर होना अनिवार्य। यदि तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस नहीं, मर जाओगे। कोई तुरंत कर सकते नहीं, कोई डॉक्टर हो, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, देश विदेश, कोई साधु या आचार्य। तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग है, कम पढ़े लिखे हो, धर्म का हो, विज्ञान का, सब ज्यादा BA में पढ़े हो, उसमें क्या ज्ञान हो जाता है?
ये है जो धार्मिक रहस्य, ये आध्यात्मिक रहस्य कोई समझ नहीं पाते ही। इसलिए भाव की पवित्रता निर्मलता नहीं करते हैं। आप लोग को लाखों बार बोल दिए, वो जो भाव की निर्मलता, समता, उदारता बहुत कठिन है। परसों भी बोले थे आप लोग को, कल भी बोले थे, ये करना कठिन। क्योंकि जो कर्म बंध होता है, जो आप लोग को पहले पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, वो भाव से होता है। और आत्म प्रदेश जो कंपन से होता है, केवल शरीर के कंपन से कर्म बंध नहीं होता है। जैसे शव को आप लोग को ले जाते हो, हिलता डुलता है, और जब उसको आग में जलाते हो या गाड़ते हो, क्या उसको कोई कर्म बंध होता है? नहीं होता है। क्यों? वहां भाव ही नहीं, वो तो जड़ है, शव है। वहां कोई भावात्मक का कंपन नहीं, कोई वाइब्रेट नहीं, और ब्रह्मांड से परमाणु आकर बनते नहीं। इसलिए तो यहां मैं संक्षिप्त में बताता हूं। आहार, मंदिर, पूजा, आरती आदि जो आगमोक्त, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, ऐसे करने पर 1 मिनट के फल करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात वर्ष तक सुख मिलता है। क्योंकि स्वर्ग में कम से कम 10,000 सागर, भोग में 1 पल्ले से लेकर 3 पल्ले। तो यहाँ हल्का से बताता हूं। यहाँ जो आता श्री बताए, सुखम सौभाग्य आदि कम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को और कुछ उदाहरण देता हूं। यदि आप परिश्रम मत करो, केवल अच्छा खाना खाओ, फैशन वैसन करो। एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ता है, किसान है, गरीब है, पौष्टिक भोजन नहीं करता, उससे ज्यादा रोग होता है। डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक से लेकर के सब। क्यों? जो भोजन आप करते हो, वो कैलोरी को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। इसी प्रकार जब धर्म नहीं करोगे, वो पुण्य को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, आकर्षण नहीं कर सकते, जो आप लोग को पहले बताया। तो क्या पुण्य का फल, जो 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी पुण्य का फल, क्या जो आप लोग को 500 गांव में पढ़ा दिया हूं, प्रकरण प्राप्त बोल करके आगे में बढ़ रहा हूं। पुण्येन कूलम वियूलम कित्ति पुण्येन भमई तिलो ये पुण्येन रूप मधुलम सोहगम जोवनम तेयम सम्मादित्ति पुण्यम संसार कारण हो नियम यदि भी न कूनगी निदानम मुख्य सतान को। जो सम्य दृष्टि पुण्य जो निदान पूर्वक नहीं करता है, जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंड फंड से घृणादि से रहित तो होकर जो थोड़ा भी करता है, वो निश्चित स्वर्ग मुख्य के लिए कारण बनेगा। आहार दे, मंदिर निर्माण करे, पंचकल्याण करे, तीर्थ यात्रा करे, ये तो विभिन्न माध्यम है, परंतु उसका फल एक ही समान। ये भी आप लोग क्या उच्च विज्ञान और धर्म नहीं जानने का ना, आप लोग सोचते हो कि केवल जैसे आप लोग को 500 गांव में सबकी यही धारणा थी। हाँ, यहाँ अभी नालिनी में दिखाई दे रही है, तुम लोग को दिखाई दे रहे हो, ये सब आप लोग को इतना आहार दान देते हुए भी आप लोग आहार दान को तक को पुण्य नहीं मानते थे, केवल बोली में धन देना पुण्य मानते थे। ये गलत। अरब रुपया यदि नाम बढ़ाई के लिए जाते बोली में देते हो, उसमें पुण्य नहीं, कठिन जैसे पापानुबंधी पुण्य होगा। 1 ग्रास भी यदि अच्छा परिणाम देते हो या अनुमोदना करते हो, वो खरब रुपया दान से भी अधिक मिलेगा। कैसे? रुपया से खरीदे ना भाव से। ये सब लेन देन भौतिक लेन देन नहीं है, कोई राजनीतिक व्यापार नहीं है, ये सब आध्यात्मिक भावात्मक है। तो इतना में कैसे मिलेगा? पुण्य से कूल, उत्तम कूल, नहीं तो नीच कूल मिलेगा। असंगे पंचंगे तक सब नीच कुल में। केवल आप लोग तो सोचते हो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सब नीच कुल, नहीं, एक केंद्र इसलिए असंगे पंचंगे तक सब नीच कुल। ये नीच कुल है, नीच कुल मिलेगा। व्यूलम पुण्य न कूल व्यूलम, पुण्य से उत्तम कूल मिलेगा। और
क्योंकि संसार में है, गृहस्थ में हो, क्योंकि मेरी कम से 40 से 50 हजार शिष्या है, उनसे भी मुझे अनुभव, आप लोग को अनुभव। शादी के लिए चिंता, शादी होने के बाद यदि संतान नहीं होती है और अधिक चिंता। चिंता क्या, उसको तो नोच नोच करके सास ससुर परिवार और उससे पड़ोसी खाते रहते हैं, मंत्रा नहीं सब राक्षस बन जाते, उसका हत्या तक कर लेते हैं, बहू के बेटे की तक। जब संतान नहीं होती तो संतान उत्पत्ति भी देखा ये पुण्य से, विज्ञानिक अनुसार XY क्रोमोसोम से, DNA RN से, परंतु उनको वैज्ञानिक को भी मालूम नहीं एक क्रोमोसोम या DNA RN कैसे काम करता है। वो काम करता है ऐसे करता है, जो कर्म परमाणु, तो कुल उत्तम कुल मिलेगा और सुख समृद्ध शांतिपूर्ण परिवार मिलेगा। नहीं तो परिवार में यदि कोई एक मंत्रा या शकुन हो जाए, पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। केवल शकुन या मंत्रा हिंदू धर्म के अनुसार नहीं, परिवार में शकुन और मंत्रा रहते हैं। चतुर्थ काल से लेकर पंचम सप्तम काल, तीनों काल में केवल भोग भोग भी नहीं रहते। तो क्या हो जाता है, परिवार बड़े बड़े राज परिवार में देख लो देश विदेश में, मुसलमान के परिवार केवल आप लोग जानते हो, वो पुत्र राजा बनने के लिए पिता को भी जेल में डाल देते, हत्या कर देते भाई बंधु को, ऐसे केवल मुसलमान नहीं, मैंने अनुभव किया हर धर्म में। भले जो भारत में जो मुसलमान आए वो तो क्योंकि आक्रांता थे और वो राज सत्ता के लिए आए, उसमें कुछ ज्यादा है, परंतु ये हर देश में हर धर्म में। तो इसलिए जो सुख शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण परिवार भी है मिलता है, वो भी पुण्य से। यदि पुण्य नहीं है, ऐसे परिवार में जन्म लोगे, भले धनी परिवार हो, राजा महाराजा परिवार हो, वहां संक्लेश रहेगा। गर्भ से लेकर मृत्यु तक, गर्भ में आते गर्भपात करा देंगे, जन्म होने के बाद उसको प्रचारण किया जाएगा, विवाह के बाद उसको जला दिया जाएगा, आदि आदि। ये सब किससे, तुम क्या कोई एरोप्लेन में बैठ के तुम्हारे माता के गर्भ में आए ना, ट्रांसपोर्ट पे क्या गया, पुण्य से है ना। जो पहले आप लोग को बताया हूं, कोई नरक में जाता है, कोई कीड़े में जन्म लेते हैं, कोई वृक्ष में जन्म लेते हैं, कोई कहा नहीं, तो पुण्य है ना। तो ये पुण्य के कारण ऐसी गति मिलती है। और कीर्ति, वो कौन सी कीर्ति, जो नट नटी के लिए कीर्ति मिलती है, जो जैसे आप लोग को पहले कीर्ति के लिए जो करते थे वो कीर्ति नहीं, वो तो पापमय है। स्वतः जैसे तीर्थंकर प्रकरण में बताया था, जो 3 लोकों में कीर्ति फैलती है, ऐसी कीर्ति हो रही है। जैसे अभी कॉलोनी की कीर्ति हो रही है, सब प्रशंसा कर रहे हैं। कॉलोनी वाले कीर्ति, कल भी बताया था, ये नलिनी अभी आई थी, नलिनी आनल, वो भी पहले से अभी पूरी पृथ्वी में, और आप तो विज्ञापन तक नहीं किए। कल रात को सब खोड़ना परिवार आए थे, मैं संकेत में बोल दिया, क्योंकि कल मनीष से बताया, गुरुदेव के लिए मैंने एक बैनर छोटा सा बना लिया था, निकाल लिए, और मुझे घर में डांट के बुला करके बोले आगे नहीं करना, नहीं डांटूंगा। तो मैं रात को बोल दिया, खोड़ना परिवार नरेंद्र थे, उनके सब बच्चे थे, बोले कि यहाँ कुछ भी नहीं करना। वो स्वयं बोला, हाँ गुरुदेव आपके तो पूरे पृथ्वी में अभी प्रथा रोज हो रहा है, हम क्यों करेंगे। ये कीर्ति नहीं जो विज्ञापन देख कर करते हो, या कीर्ति के लिए जो दान करते हो, नाम बढ़ाई कारज, जो मूर खरते धन, मर करके हाथी हो गया, आगे लुटकाई सुन, फिर हाथी बन जाओगे। नाक के लिए यदि धर्म करोगे तो सबसे बड़ी नाक किसकी है, हाथी की, हाथी बन जाओगे। या तिरिंच हाथी बनोगे, या देव में जो आप लोग को पहले बताया, वो हाथी बनने वाले देव बन जाओगे। जो पंच कल्याण में हाथी घोड़ा बन कर आते, इसी बन जाओगे। वो कीर्ति नहीं, जो स्वाभाविक रूप में जो धर्म करते हो। अभी सबसे उत्तमतम उदाहरण कॉलोनी, सब मानते। अभी मधु को बोला, सागबाड़ा वाले तो कई दिन से बोल रहे हैं, कई वर्ष से बोल रहे हैं, देश विदेश जो हो रही है, ऐसी कीर्ति होगी, यही कीर्ति।
जो तुम्हारे पंचकरण जो कीर्ति हुई थी वही नहीं। सब छोटे छोटे बच्चे बोले, यहाँ दो अभी बैठे हैं, वरुणा और निधि, 2 वर्ष पहले बोले हम लड़ते थे गुरुदेव फोन के लिए। आरती में बोले कि नहीं तुम लोग को 2.5 वर्ष पहले, अभी नहीं 2.5 वर्ष पहले जो वाकई में जाते थे। ऐसे कीर्ति नहीं, तीर्थंकर की जैसी कीर्ति होगी पुण्य से। और सुनो, कीर्ति के लिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे कीर्ति के लिए मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं जिससे मेरा नाम हो, भूखे रहते हैं, कांटे में सोते हैं, काश खाते हैं, आग में चलते हैं, केवल नाम के लिए, नाम बढ़ा के लिए। तुम तो नाम कैसे कमाते थे मुझे तो अभी तक बता नहीं था। तुम्हारे मालिक 2-3 नाम है, उसको कैसे कमाते थे? सब बोलते नाम कमाने के लिए, वो भी। और सुनो, और कितनी पुण्य न भमय इतने लोग हैं, और 3 लोक में कीर्ति फैल जाए तीर्थंकर, 3 लोक में। अभी जैसे कॉलोनी कीर्ति सब बताया था, रात को भी बताया था मधु, क्या नाम, यश में ये मनीष बोले हमारा गांव का नाम पूरी पृथ्वी में हो गया। और कई बार बोले, सब बोले, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक उद्योगपति चांसलर हमारा पैर पड़ते, हमको पहले नमन करते, हाँ कॉलोनी को नमन करते। क्या तुम्हारा पीढ़ी दादा पीढ़ी मंदिर बना लिए, पंचकर्ण तीर्थ यात्रा कर ली, सब कर ली, कितने शासन सुबह था। तुम्हारा सागवाड़ा कीर्ति, कॉलोनी की कीर्ति कभी ऐसे हुई थी? देखो सागवाड़ा वाले भी सीरियल है ना, कॉलोनी वाले भी सीरियल है। और पुण्य रूप मतुलम, अरे महिलाएं, भारत से विदेश की महिलाएं, छोरियां, तुम लोग को इतना मालूम नहीं है, तुम लोग क्योंकि विदेश चैनल देखते नहीं, विज्ञान नहीं पढ़ते हो, ये नहीं जानते हो, केवल शरीर को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं और मर जाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आया था, भारत की भी एक नटी है, एक मॉडल है, हाँ सुंदर बनने के लिए इतना ऑपरेशन कर लिया, मरी, प्लास्टिक सर्जरी। इससे भी मैं ज्यादा जानता, इससे भी ज्यादा, ये तो बहुत कम है। परंतु पुण्य करने पर स्वयं देवांगना से भी अधिक सुंदर रूप मिलेगा। कामदेव, तीर्थंकर, गणाधर, इंद्र, ऐसे सुंदर रूप मिलेगा। अब लोग के पहले बहुत विस्तार से बता दिया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। रूप मतुलम, अथूल रूप, और रूप में घमंड भी नहीं होगा, शालीनता होगी, और रूप से वैराग्य होगा, कामुकता नहीं, शोषण नहीं, दगाबाज नहीं। रूप के कारण मैं इसको बहुत विरोध किया हूं, अभी कुछ वर्ष से नहीं कर रहा हूं, बहुत वर्ष विरोध किया हूं। वैज्ञानिक संगोष्ठी, स्कूल कॉलेज में ये मैं विरोध किया हूं। ये लड़कियों के रूप को बेचा जाता है, महिलाओं को, मेरी बहुत किताब में लिखा हुआ है, बेच करके बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर के, सरकार से लेकर के दुकानदार तक का लड़कियों को बेच करके धन कमाते, भारत से लेकर विदेश तक, जिनको हम माँ बहन बोलते हैं। जननी जन्म तो भूमि से स्वर्गादपि। उदयपुर में जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी थी, उस बार कुछ संयोग से महिला प्रोफेसर बहुत आई थी, वैज्ञानिक ज्यादा आई थी। तो उस समय में लास्ट दिन में सितंबर के यहाँ हुआ था वो संगोष्ठी। हाँ बीणा भी थी उस समय, ब्रह्मचारी भी थे। आप लोग को में लगभग कोई नहीं थे, ना साधु ना आप लोग कोई, केवल बीणा थी और ब्रह्मचारी थे। मैं बहुत घोर विरोध किया। स्त्रियों के रूप का बहुत दुरुपयोग होता है। स्त्रियों के रूप को लेकर के बीड़ी, सिगरेट, चाकू, गाड़ी सब में विज्ञापन में स्त्रियों माँ बहनों का। और मैं वहां पहले भी बोलता है, अभी तो कम बोलता हूँ, दिल्ली में बड़े बड़े नगर में बोला। और ये जो महिला भी आप लोग को विरोध नहीं करती, ये तुम्हारी सहिष्णुता नहीं है,
ये विरुद्ध करनी चाहिए, ये अहिंसा है, ये शांति है, ये क्रांति है। परंतु महिला भी विरुद्ध नहीं करती। और मेरे कई वैज्ञानिक चांसलर शिशु को 2011 में 14 में और 5 में भी मैं बोला हूँ, किताब में छपी। अभी तो गली गली विश्व सुंदर बन गई, गली सुंदर, स्कूल सुंदर, हाँ कॉलेज सुंदर। तो मेरे कई चांसलर शिशु को मैं उनको बोला कि तुम लोग को ये विश्वविद्यालय में क्यों ये करते हो प्रतियोगिता, मैं सब कारण बताया। तो बोले गुरुदेव क्या हम क्या करें, हम विवश है, वहां लड़कियां लड़कों से ज्यादा लड़कियां हमें फोर्स करती। ये मैं सुन करके नहीं, डायरेक्ट मैं बोला हूं, मेरे 1.5-2 फीट दूर पर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य, और किताब में छपा पढ़ा। परंतु पुण्य से स्वाभाविक कीर्ति, स्वाभाविक सुंदरता, स्वाभाविक उपलब्धि होगी। वहां कोई कृत्रिम करने की आवश्यकता नहीं, कोई शारीरिक श्रम नहीं, कोई धन नहीं। जैसे मेरे अंतर मुहूर्त में देह बन गया, क्या शारीरिक श्रम, क्या क्या धन कमाया, क्या धन खर्च किया, क्या पढ़ाई की, ऐसे। और अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया है, जो शालीन है, शांत है, वो देखने में भी सुंदर और सुंदर लगती है। मैं खुद भी देखा हूं, कुछ मैं जो बड़े बड़े नगर में रहा, वहां बूढ़ी लेक्चरर प्रोफेसर भी नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा, क्योंकि मेरे कई जगह में कॉलेज में पढ़ाया हूँ, बीएड कॉलेज में पढ़ाया हूँ, बिना कोई सब ज्यादा जानते हैं। तुम लोग को जितने स्किन पर बैठे वो ज्यादा जानते, तुम लोग को नहीं जानते, इन लोग को भी कम जानते हैं। यहाँ जो साधु ब्रह्मचारी यहाँ भी बैठे, इन लोग को ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैं जैसे कई जगह में कॉलेज में शिविर लगाया, कॉलेज में पढ़ाया, बीएड कॉलेज में पढ़ाया। दिल्ली जैसे महानगर में वहां अभी चौका लगा, स्कूल और कॉलेज बंद करके। मैंने देखा बच्चियां तो लिपस्टिक छोड़ देती, जो वहां प्रिंसिपल है 45 वर्ष के 50 वर्ष की, वो भी नहीं छोड़ती। ये मेरा अनुभव है, मैं पेपर में नहीं पढ़ा, कोई साधु संत से नोट्स नहीं सुना। परंतु ये धर्म करने से ये स्वाभाविक उपलब्धियां स्वयं हो जाती है, ये पुण्य का फल। इसलिए पुण्यनम रूपमतुलम सोहनम जीवनम तोयम। और जो पहले बता दिया स्वर्ग मुख्य आगे आगे सब मिलता है। इसलिए ये श्लोक 3 दिन हो गया, इसलिए आगे श्लोक को बोल करके उसको पूरा करता हूं, क्योंकि ये विषय आप लोग कई बार बताया हूं। फिर ये सब कौन बता सकते हैं? क्या तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का लेक्चर प्रोफेसर, सरकार, तुम्हारे माता पिता? एकदम नहीं, संभव नहीं। या सामान्य साधु संत या पंडित? एकदम नहीं। फिर कौन मार्गदर्शन देंगे? क्या तुम लोग को भी दे सकते हो? असंभव। भले तुम माँ बाप हो, क्या तुम्हें केवल एक नैतिकता रूप में उत्तरदायित्व नहीं बोलोगे, परंतु उसका कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान क्या जानते आप लोग? क्या उत्तर, क्या पढ़ाओगे, क्या सिखाओगे? और ज्यादा करे माँ बाप तो हर माँ बाप नहीं, अनेक माँ बाप बच्चों को फैशन सिखाते हैं, जन्म से लेकर के नेल पॉलिश लिपस्टिक से लेकर के फैशन बेचना। तो ये ऐसी विकट परिस्थिति में ऐसे जो आध्यात्मिक रहस्य, अहिंसा का रहस्य कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? स्वयं आचार्य बताएगा। अभी अहिंसा का 8-9 दिन हो गया केवल अहिंसा का। अब भी सब बोले हैं गुरुदेव, अब भी हमको अहिंसा का कुछ ज्ञान हो रहा है। 3 दिन तक किसी को समझ नहीं आया, मामा जी तक बोल दिया, सब कॉलोनी वालों। तो फिर आप लोग को कहाँ अहिंसा का ज्ञान था? जब पढ़ते पढ़ते आप लोग को 24 से 25 वर्ष हो गया तो भी समझ नहीं आया। अभी अहिंसा का डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं तो भी 3 दिन तक 80-90 साल के वृद्धों को भी नहीं समझ आया। तो इसलिए कौन बताए? कोई डॉक्टर, वैद्य, जज, माता पिता नहीं। कौन?
इति विविध भंग गहने। हाँ, 58 नंबर श्लोक है मेरी किताब में, 101 नंबर पेज। इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम। सब माता इसी बताया जो मैं आप लोग के लिए आपने बताया। सब माता इसी बताया। गुरु भवती शरणम प्रवृद्ध नैतक संसार। इति विविध भंग गहने, ऐसे जटिल कुटिल या वैज्ञानिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे यहाँ अनेकांत सिद्धांत, ऐसे गहन विषय को अभी अहिंसा ही आप लोग को कोई नहीं जानते थे, जबकि लाखों बार अहिंसा शब्द सुन लिए पढ़ लिए। तो कौन बताए? इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे, जिसको पार करना अत्यंत कठिन जटिल दुरूह। जैसे भयंकर जंगल को पार करना भी सरल है, परंतु ये रहस्य को समझना सरल नहीं है। अभी तो वैज्ञानिक लोग को समुद्र के गहराई में जाकर अनुसंधान करे हैं, ज्वालामुख में अरब खरब मील में जाकर अनुसंधान करे, वहां औषधि बना रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, परंतु पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जानते। जो आप लोग को वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी कम तो सुने, आप लोग को कम ज्यादा नहीं सुने, जो मैं बोला, जो 2-3 बच्चे केवल सुने उन लोग को बताया। कोई जज, कोई प्रोफेसर, कोई वैज्ञानिक कभी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे। तो तुम लोग क्या पढ़ते? तुम लोग कहाँ से ज्ञान है? केवल माता पिता होगा तो हो जाता है? कीड़े मकोड़े तो माता पिता, पशु पक्षी भी है। और केवल टीचर बनने से हो जाता है? नहीं। कौन मार्ग? सुदुस्तरे, जिसको पार करना अत्यंत कठिन मार्ग। ये मोक्ष मार्ग, अहिंसा का मार्ग, आत्मा का मार्ग बहुत कठिन, बहुत जटिल। इसलिए जीव अनंत बार मनुष्य देव बन गया तो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया। राजा महाराजा दार्शनिक वैज्ञानिक पंडित बन गया, परंतु ये मार्ग को पार नहीं गया, मुख्य मार्ग। किसके लिए? मूढ़ दृष्टि ना, जो अभी में जो आप लोग के लिए लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर होता है, ये सब मूढ़ है। भले उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया हो, भले जज जो हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी मूढ़ है। आप लोग को कई लाख बार बोल दिया, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोल दिए, क्योंकि आत्मा को नहीं जाने, परम सत्य को नहीं जाने, ऐसे परम अहिंसा को नहीं जाने, वो सब मूढ़। तुम लोग को 95 या 90 या 100 नंबर लिया तो, या तुम्हारा छोरा छो ले आता, कोई ले आता, क्या आप लोग को मानते हो? ब्रिलियंट, जीनियस। क्या भी जीनियस है, क्या ब्रिलियंट है। उससे भी अधिक ज्ञान मधुमक्खी में है, कीड़ों में है, चिंटी में है, जो अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया। बीच में तो आप लोग को बहुत बताया। वो आप सोचते हो केवल जो अनपढ़ है, गांव के हैं, हाँ, वो सब मूड है। मेरी किताब में लिखा हो ना, मेरी कविता में, भोली मेरी माँ। सागबाड़ा वाले जब भोली मेरी माँ कविता बनी थी 11-12 वर्ष पहले, एक छोटा गांव में आए थे। उसमें सेठ भी थे, शायद पवन भी थे, नलिनी वगैरह बहुत लोग थे। हाँ, सिर हिला रही है। तो वो सुबह के साइड भोली मेरी माँ सुनाने पर ये बड़े बूढ़े, अभी तो स्वर्गवास हो गया, हमारा दिलीप सेठ, वहां से लेकर सब रोने लगे। मैं पूछा क्यों रोते? दिलीप सेठ बोले कि गुरुदेव मेरी माँ भी अनपढ़ थी, परंतु ऐसे थे। मुझे पूरा याद है, आपको भी याद है? आप लोग को पूरा संस्मरण याद है, देवपुरा कहाँ बैठे थे वो सब याद है। याद है? पूरा याद है। कहाँ से ये निवेदन प्रारंभ हुआ था? तो जहाँ और देवपुरा में सुनाया, और एक गाँव में सुनाए थे, तुम्हारे कुछ रिलेशन थे, नागदा का गाँव, वहां भी सुनाए थे।
और ये देवपुरा में ही ये खोलना परिवार वालों का 1 से लेकर 5 छात्रमास का निमंत्रण था समाज के द्वारा। खोलना परिवार कोई नहीं आया थे, अभी तो आजीवन। और हम कल आ गए, आज ही निर्मला बोल रही थी, सबको बोल रही थे आ देते देते। गुरुदेव के आशीर्वाद में हम अभी हर प्रकार समृद्ध है, संपन्न है। हमारी एक इच्छा थी 7 वर्ष का, आज अभी कल पूरी हुई, गुरुदेव भी यहाँ आए। तो ये सुनो, इसलिए कोई अनपढ़ गमार याद नहीं कर पाता, भाषण नहीं कर पाता, कविता नहीं बोल पाता है, तो कोई मूढ़ नहीं है। जिनको आत्मश्रद्धान है, ऐसे पवित्र भाव है, वो स्वर्ग के इंद्र से भी महान, स्वर्ग के इंद्र का गुणस्थान 4, और ऐसे के 5 से लेकर अरिहंत शुद्ध बन जाते। इसलिए तुम्हारा जो पढ़ाई का मापदंड है, समाज का माप, सब खोटा है, सब छोटा, सब बेकार। कम से कम आगम के अनुसार, लौकिक के अनुसार, तुम्हारे समाज के अनुसार, सरकार के अनुसार भले मापदंड सही है, परंतु वो मापदंड से 3 लोग के स्वामी नहीं बन सकते। कल भी मैं आशीर्वाद भी यहाँ दिया कि तुम लोग को ये आशीर्वाद देता हूँ, वहां कॉलोनी में भी दिया था, आज पेपर में भी आया है कि मैं तुम लोगों को कोई चक्रवर्ती राजा महाराज सेठ साहूकार बनने के लिए आशीर्वाद नहीं देता हूँ, 3 लोग के स्वामी बनो, ऐसे मेरा आशीर्वाद, मेरे मंगल कारण है। अभी देखो, तो इसलिए ये सब रहस्य कौन बताएंगे? जो पहले बता दिया, सूत पंचमी में बताया था, जो जीवंत जिनवाणी, जो आचार्य श्लोक सहित। इसलिए जो आगम लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके रहस्य जानते। ये अनल दिखाई दे रहे थे, कहाँ गई? हाँ, तुमने जो वो दिन बताया ना, बहुत मार्मिक, उसको कई बार में बता दिया हूँ। गुरुदेव, मैं कई साधु के पास पढ़ा हूँ, आचार्य के पास, परंतु ये थे डाला, वो इष्टोपद से पढ़ा देते हैं, परंतु आप जो रहस्य पढ़ा बताते हो, कोई नहीं। मैं कई बार बता दिया, तुम्हारा नाम लिख रहे, अभी जो बोली, तो वो देखा। इसलिए कौन रहस्य बताएंगे? सब साधु संत भी नहीं, जो जीवंत जिनवाणी, जो सुत पंचम बताया था, पंचम काल में अभी अरिहंत नहीं, गणधर नहीं, विद्याधारी नहीं, परंतु जो जिनवाणी को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे जो गुरु की सेवा साक्षात तीर्थंकर सेवा। आप लोग बताए थे ना, जो पहले भी बताया, वो भी यहाँ जोड़ो। 500 गांव में विस्तार से पढ़ा हूं, वो नहीं बोलूंगा। इसलिए गुरु व भवती शरणम, इसलिए अभी 500 गांव बोलते हैं, इतने साधु आ गए, इतने चातुर्मास हो गए, गुरुदेव हमको कुछ भी नहीं जानते। कई लाख बार बोल गए, 1 लाख में अभी 6.5 वर्ष में इतना पंचकल है, इतना विधान है, इतने प्रवचन है, इतने सब हो गए। यही जो अभी आप लोग अनुभव करते, पहले अनुभव नहीं करते। गुरु भवती शरणम, केवल गुरु ही शरणम। कैसे? प्रबुद्ध नैतिक संसार, जो ऐसे जटिल, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे सूक्ष्म विषय को सब गुरु भी नहीं बता सकते। स्वयं यहाँ भी सब गुरु, अभी बहुत साधु संत है, वो भी सब यहाँ भारी सभा में बोले, मुझे भी बोले, अभी यहाँ कॉलोनी में, अन्य जगह में छोड़, अभी जो अभी आए, कितने संघ आए। इसलिए गुरु को जो नवोदय, आज ब्रह्मचारी ये दोनों बच्चों को बता रहे थे, आज पहला को आप बता रहे ना शायद, हाँ, कि गुरु ही नवदेवता है, ये नवदेवता है। इसको पूरी किताब है, 28-29 वर्ष पहले, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी, आप लोग को सब बताया हूं। इसलिए गुरु भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नैतिक संसार, ऐसे जो नया उपनय, निश्चय नया, व्यवहार नया, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट आदि को जो बताते हैं, सिखाते हैं, प्राय करके। अभी यहाँ के लोग को कुछ महीना से बोल रहे हैं, हम गुरुदेव से जो पढ़ते उससे भी ज्यादा हम पढ़ रहे हैं,
गुरुदेव के आचार विचार से, व्यवहार से। यही आप लोग बोलते हैं ना, यहाँ जो बैठे स्क्रीन पर बैठे यही बोलते हैं ना। आज डलिनी और किसको लेकर बैठ करके सुन रही है। हाँ, वो पुण्य भी तुमको मिलेगा। उसको बैठा के जो तुम सुना रही है। सुनो, हाँ समय हो गया इसलिए अभी छोड़ देता हूँ, टीका कल बताऊंगा। आज केवल श्लोक, क्योंकि आज चौथा दिन हो गया, इसलिए गुरु भवन्ति शरणम प्रवृद्ध नहीं कृष्ण। क्योंकि आप लोग को गुरु भक्त आहादान देने वाले भी अभी पढ़ते पढ़ते आप लोग को 6.5 वर्ष हो गया, वेबिनार में लगभग 2 वर्ष होने जा रहा है, और अहिंसा को 3 दिन बताने के बाद भी नहीं समझ पाए, चौथे दिन समझ। तो इतना सरल, यदि अहिंसा जैसे कॉमन सब्जेक्ट है तो भी समझना इतना कठिन है, फिर जो सूक्ष्म विषय है आत्मा परमात्मा कर्म सिद्धांत अनेकांत सिद्धांत समझना इतना सरल। इसलिए गुरु को जो बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गोविंद। आदि आदि जो मैं कई बार बोला, आप लोग को भी जानते हो, ऐसे गुरु ही जो सुत पंचम के दिन बताया था, ऐसे गुरु साक्षात तीर्थंकर पंचम काल में हमारे आचार्य बताते। तीर्थंकर की पूजा, उन्हीं की सेवा का फल, ऐसे गुरु जो आत्मज्ञान देते हैं, जिसमें कोई ख्याति पूजा लाभ प्रपंच अंतवाद मतवाद ईर्षा द्वेष घृणा नहीं है। अभी तो आप लोग को सब मानने लगे, और कॉलोनी वाले तो ज्यादा मानने लगे, बहुत ज्यादा। कि हम तो आज भी बोले थे, हम तो गुरुदेव को छोड़े नहीं, कल भी बोले थे हम तो गुरुदेव को ले जाएंगे कॉलोनी, तो बोले थे अभी हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पाली में आगे गुरुदेव। देखा अभी कॉलोनी से भी 2 माह 2 बेटा आए पढ़ने के लिए, देखा विद्यार्थी। हाँ अच्छा, तुम ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ अभी कोरोना परिवेश है, अब भी तक आपके पास गुरुदेव आए, अभी गुरुदेव हमारे पास आ गए, हम अभी छोड़ेंगे तब गुरुदेव जाएंगे, नहीं तो नहीं। कल से बोलने लगे, आज भी बोले अभी, परंतु इनकी तो भावना है सागोबा वालों के कोरोना परिवार यहाँ भले हमारा संघ को रखेंगे आजीवन, परंतु सबको चांस देंगे। वो लिखित रूप में बोल दिए और बोल दिए, जो भी आस पास में जिनकी भी भावना है गुरुदेव बिहार, वहां बिहार करके कुछ दिन रुक सकते हैं, चातुर्मास भी कर सकते हैं, परंतु रहेंगे तो परिमित यहाँ ही आजीवन। हाँ हाँ, कोई भी हो, निधि भी यहाँ बैठा है, वर्ण भी बैठा है, कई बच्चे कई गर्व भी है, ये भी बहुत। तो ये है आध्यात्मिक रहस्य। इसलिए आप लोग को आज भी सब बोले तो क्या आनंद आता है। आज वर्षा भी आई थी, वो भी बोले थे, हाँ वो वर्षा भी बोले थे, गुरुदेव आनंद इतना आता, सब टेंशन दूर। क्यों नहीं आएगा? मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तुम तो पहले मैं सहायक मैं साहूकार मैं ही मानते थे, मैं तो तुम्हारे डायरेक्ट तुम कौन हो, तुम्हारा आत्मा का स्वरूप हो वो बता रहा। आज निर्मला भी बहुत अच्छा बोली, भले अभी कई दिन से नहीं पढ़ी है, नहीं आज व्यस्त कहने यहाँ चातुर्मास कहने, निर्मला खोले ने भी आज बहुत अच्छा बोली। तो इसी प्रकार मैं अति संक्षेप में इसको बोला, कल इसकी टीका बताऊंगा। पुनः वही प्रश्न रोज पढ़ू पूछूंगा, बिना पूछा आप लोग को बोलना मैं आगम में विरुद्ध क्या बोला फर्स्ट, और ये विषय किनको जानते। पहले बोलेंगे मैं आगम विरुद्ध क्या बोला, भले तुम्हारा विरुद्ध हो, कोई साधु संत के विरुद्ध हो, कोई सरकार कानून के विरुद्ध हो, आगम विरुद्ध। मैं अनुकूल नहीं बोलता, दिन भर कोई व्यक्ति नहीं, कोई समाज नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई कानून, कोई राजनीति। मैं आगम के विरुद्ध क्या बोला? कोई विरुद्ध बोला क्या? आगम विरुद्ध नहीं। चलो, क्या ये विषय आप लोग को जानते थे?
यहाँ भी बोले गुरुदेव कभी नहीं जानते थे। बहुत अच्छा, इसी को ही बोला जाता है सम्यक ज्ञान, अपूर्व अर्थ, जो आप लोग कई बार यही है करण और परिणाम। करण माने भाव। ये मनीष बार बार अब कई महीने से बोल रहे हैं गुरुदेव हम पहले इतना जानते थे तो हम सोचते सब जानते थे, मेरे अनुसार सब चले से, परंतु हम धर्म को नहीं जानते। अभी आपसे धर्म को हम जाने। कल रात को भी बहुत अच्छा बोला 10-15 मिनट, इसलिए हम जीवन भर आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सब बोलते हैं ऐसे ज्ञान हमको कभी नहीं, कभी ऐसी शांति नहीं। कल भी बोला हम तो धर्म ग्रंथ पढ़ने में डरते थे, कल भी रात को बोले कि नहीं हम धर्म करने में डरते थे, पाप करने में नहीं डरते थे। तो अभी निर्भय हो गए, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, निर्द्वंद हो गए, टेंशन फ्री और अनेक रोग फ्री हो गया। आज भी बोले थे, यहाँ भी सब बैठे हुए, क्यों नहीं? जब इस धर्म से त्रिलोक का स्वामी, अमृत स्वरूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का भोक्ता बनोगे, स्वामी बनोगे, तो ये तो क्या छाया है, एक पत्ती भी नहीं है। तो बहुत अच्छा। यदि किसको पूछना है तो ज्यादा समय नहीं, हाँ थोड़ा पूछेंगे, समय होगा तो उत्तर दूंगा, नहीं तो आगे आएगा तो आगे बताऊंगा। हाँ कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आचार्य श्री कनकनंदन गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वह हैंड रेस करें। सब पहले से बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक बोलते हैं गुरुदेव आप जितना पढ़ाते हो, हम जितना सोचते हैं, हमारी जितनी शंका है उससे भी आगे पढ़ा देते हो, हम क्या प्रश्न करेंगे? अभी नहीं, लगभग 40 वर्ष से। अब मैं पंडित पंकज जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। गुरुदेव आपकी वाणी में तो कोई शंका है ही नहीं, न भूतो न भविष्यति गुरुदेव, क्योंकि आप माँ जिनवाणी का सार है वही कहते हैं, पर हम तो ये समझते हैं कि जिनवाणी ही हमारी कनकवाणी है। और गुरुदेव कल एक विधान था, वास्तु विधान था गुरुदेव, तो वहां पर प्रवचन हुआ, तो गुरुदेव आपके ही ज्ञान की गंगा वहां पर बही, और गुरुदेव वहां पर आत्मा के बारे में जो आपने सिखाया गुरुदेव की, आत्मा के जो सही परिणाम है, जो स्वाभाविक उसके जो भाव हैं, समता, शांति और राग द्वेष ईर्ष्या से रहित होकर अपनी आत्मा में ही लीन रहना, आत्मा के गुणों का रसास्वादन करना गुरुदेव, और उनको इतना अच्छे से समझाया तो गुरुदेव सबको आनंद आ गया। और लास्ट में कहते हैं कि हमको कम से कम गुरुदेव 2 बज गई पूरा प्रोग्राम करते करते, पर कोई भी वहां से हिला नहीं, इतना आनंद आया। तो लास्ट में कहते हैं कि बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा आपने बताया भी, और बहुत, मैं कहिए गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव हमारे कहते रहते हैं कि धर्म ही आनंद है और आनंद ही धर्म है, तो मैंने बोला कि यही तो धर्म है, नहीं तो फिर करना है तो हम 10 बजे भी सब फटाफट करके और खत्म भी कर सकते हैं, पर क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं और इससे क्या लाभ होता है, उसी की पूरी व्याख्या करेंगे तो ही हमको, इस कारण तो ही नहीं आ पाए, क्षमा, तो तुम्हारी तो ही इसका सही स्वरूप मालूम पड़ेगा, नहीं तो आए और गए, किसने देखा, कौन आया, क्या पता। तो इसलिए जो करना है तो अच्छे से करना है। तो गुरुदेव बहुत अच्छी व्याख्या हुई, और आज हम इस ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और इस वैभाविक विकारी परिणाम को लेकर हम हमारे जो आत्मा में आवरण पड़ चुका है, उस आवरण को हटाने की जरूरत है। तो यही सब बताया गुरुदेव, तो बहुत ही आनंद विभोर हो गए और बहुत ही बुरी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने कहा ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, और ये धर्म की प्रशंसा है, और ये धर्म की ही विजय। हम तो बस सेवा करते हैं और व्यावृत्ति करते हैं, यही आनंद है और यही धर्म है। ऐसा करके गुरुदेव बहुत ही आनंद आया, वो बहुत अच्छे से निर्विघ्न पूर्वक सब प्रोग्राम हो गया। नमस्ते भगवान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। अद्भुत ही चल रहा है,
पूजा आराधना पंच कल्याण का क्या रहस्य क्या फल, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो, स्वापर विश्व नमस्ते। कल्याण करो। नमस्ते। कल करो। पंकज भैया आज आवाज क्लियर थी? हाँ अच्छी है आवाज। हाँ कल क्लियर नहीं थी, कल कुछ यहाँ पे हाँ। मिस्टेक हुई थी, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छी आवाज है। हाँ देखा, ये स्वयं कर रहा है और और सब- क्षमा मांग रहा है, ये महानता है। नहीं नहीं गुरुदेव, इनकी अरेंजमेंट करने वाले गुरुदेव ये आपके हनुमान है। एकदम बहुत बहुत ये अनुमोदना अभी करते हैं गुरुदेव। ये कई बार बोला, मेरे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर भी जो है नहीं कर पाते लोग, कई लोगों को अभी 1.5-2 वर्ष से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। अभी भी कॉलोनी से यहाँ आकर कर रहे, अभी वर्ण भी है और वो निधित भी है, उनकी माँ भी है, सब ये सब गुरु आपके हनुमान है, आप राम हैं। हाँ आवाज नहीं आ रही। पता है हाँ, आप ये इनको हनुमान बोलते ना, एकदम सही है, हनुमान ही, हनु प्लस महान हनुमान, हनुमान है नम्र विनम्र, और जो विनम्र होता है वही महान बनता है, इसलिए मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को ज्यादा मैं हनुमान बोलता हूँ, बहुत। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हैं निवेदन करता हूँ गुरुदेव जी ज्ञान स्तुति का पाठ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधारी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहर मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वाला शाश्वत ज्वलित सरस्वती विशेष सर्वपापम अनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर वर्धवले अमृत पलवि अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम श्रीपत्तानम, ओम नमो खलो श्रीपत्तानम, ओम नमो जलो श्रीपत्तानम, ओम नमो शुभ श्रीपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु लगाओ जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव का, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। गुरुदेव हम सब आपके भक्त हैं हनुमान जैसे, और आप हमारे श्री राम हैं।